हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इडाट एंड जंप सीजन 2। और ये एपिसोड 3 है। तो गाइस, मैं स्टार्ट करने से पहले ना आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मेरे जो आपने एपिसोड 1 जो आपने देखा था ना, उसमें 600 प्लस व्यूज़ आए और उसमें 53 लाइक्स भी आ चुके हैं। 50 से ज़्यादा लाइक्स आए उसमें। तो मैं आपको इसी बात के लिए बहुत ही ज़्यादा आपसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ गाइस, मेरे 50 सब्सक्राइबर्स भी अब पूरे हो चुके हैं। मैं नहीं जानता था कि एपिसोड 1 ये जो चलेगा ना, एपिसोड 1 जो मैंने ऐसे डाला था, मैंने ट्राई करा था कि मैं एक बार डाल के तो देखूँ यार। मैं भी कोशिश करता हूँ क्योंकि डार्टिन जम का बहुत बड़ा फैन था मैं, इसलिए मैंने डार्टिन जम का वो डाला और वो एपिसोड इतनी जल्दी अच्छे से चला, उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है अभी भी। तो मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ गाइस कि ना, जब मैंने राटन जम का सीज़न 2 का जो एपिसोड 1 जब बनाया था ना, तब कुछ लोगों के मन में ना कुछ डाउट्स थे कि मैंने ना कुछ कॉपी करा है, जैसे बेनिकुल का कॉपी कर लिया मैंने। ये बेनिकुल जो वीडियो बनाता है एक और, मैंने देखा है, मैंने उनकी वीडियोस देखी है, वो भी डाटन जम की उन्होंने मैक्सिमम वीडियोस बनाई है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ। तो भाई उस उसमें बेनिकूल और मेरी वीडियो में ना सिर्फ एक ही चीज़ मैच करती है, वो है इम्पीरियल ड्रैगन का सीन। और वो भी ढंग से मैच ही नहीं करता, मैं आपको बताऊँ तो वो भी इम्पीरियल ड्रैगन का सीन भी ढंग से मैच नहीं करता उसमें। भाई देखो, अब अगर मैं इम्पीरियल ड्रैगन का सीन उसमें भी आ रहा है और मेरे वाली में भी आ रहा है एपिसोड 1 में, अगर मैं इम्पीरियल ड्रैगन का सीन नहीं दिखाता, ठीक है ना, अगर मैं इम्पीरियल ड्रैगन का सीन नहीं दिखाता और ऐसे ही आगे मैं कंटिन्यू कर देता कि अगर मैं ये नहीं दिखाता कि इम्पीरियल ड्रैगन को लेकर गया है अयूमो ककेरू के पास उसे बड़ी करवाने, अगर मैं ये नहीं दिखाता तो भाई फिर क्या दिखाता। फिर आप तो कहते भाई उसकी तो इम्पीरियल ड्रैगन तो पहले से ही छोटी है और अब वो छोटी बाइक भी चला के जा रहा है क्या वहाँ पे, है ना। तो फिर तब तो मज़ा ही नहीं आता ना कुछ। आप तो मेरे को फिर कहते भाई तू ये क्या कर रहा है, इम्पीरियल ड्रैगन इतनी छोटी है, वो अयूमो इतना बड़ा हो गया और वो इतनी छोटी सी बाइक को चला रहा है ना। तो फिर यार, जिसमें भी ये जिन लोगों में भी ये डाउट्स है ना, वो निकाल दो और ना अच्छे से एपिसोड 2 और एपिसोड 3 अगर आपने देख लिया ना, तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि आपका सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे कि मैंने सच्ची में उससे कॉपी करी है या नहीं। कुछ लोग मान भी गए थे, कुछ लोग मान गए थे, क्योंकि पहले तो कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ भाई तूने कॉपी करी है, लेकिन फिर बाद में उन्हें भी पता चल गया था नहीं भाई ये कॉपी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा एपिसोड देखा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड 3। यही कहना चाहता हूँ कि एपिसोड 2 और 3 अच्छे से देख लो, आपको पूरा पता चल जाएगा कि किसने कॉपी की है किसने कॉपी की, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना डार्टन नेम का सीजन 2 का एपिसोड 3। तो एपिसोड 3 स्टार्ट करने से पहले गाइस, जिन्होंने भी मेरा एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देखा नहीं है ना, तो उसे ना जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि ना फिर आपको एपिसोड 3 बिल्कुल भी समझने में नहीं आएगा। कि एपिसोड 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा, बाहुबली 1 बाहुबली 2 जैसा सीन है, कुछ नहीं समझने आने वाला, ठीक है ना। इसलिए पहले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देख के आ जाओ अच्छे से, फिर आपको एपिसोड 3 देखने में और भी मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी से स्टार्ट करते हैं और मैं अभी रिकैप देना नहीं चाहूँगा, एपिसोड 1 और 2 देख देख के आ जाना आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है रिकॉर्ड, मैंने इतना कुछ बोल दिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 3 की कहानी। जब नीचे से ज़मीन फटती है ना वहाँ पे, तो शो और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वो, और उन्हें ना एक बहुत ही गहरा गड्ढा दिखाई देता है और वो सारे बहुत ही ज़्यादा घबरा भी जाते हैं कि गड्ढा कौन सा है भाई, कैसा गड्ढा है। फिर गाबू कहता है बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा गड्ढा है। और तभी उन्हें नीचे जाकर एक रास्ता दिखाई देता है। फिर शो कहता है अरे क्योची, यहाँ देखो, वहाँ पर तो एक रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है। तब शो ना तभी हड़बड़ी में ना अपनी बाइक पर बैठता है और सबसे कहता है कि चलो हमें वहाँ नीचे चलना चाहिए, क्या पता वहाँ हमें कुछ पता चले। तभी क्योची कहता है नहीं शो, रुक जाओ, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर शो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो क्योची, हमें वहाँ जाना चाहिए, नहीं तो हमें अयूमो मकोटो और टाइगा का कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम उन्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर केइची कहता है हाँ शो, तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है, मगर तुम ये बात भूल गए हो कि हम एक्स जोन जाने की भी तैयारी कर रहे थे। तभी उन 10 डार्क राइडर्स ने
हम पर हमला कर दिया था। 10 डार्क राइडर्स ने उन पर हमला कर दिया था। तब फिर होसुके कहते हैं कि तो फिर तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए क्योइची। फिर क्योइची कहता है अगर हम वहाँ बिना तैयारी के गए तो शायद हम वापस घायल हो सकते हैं, हमें वापस चोट लग सकती है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो सही तरीका यही है कि हम पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाए, और उसके लिए अभी सही वक्त नहीं है। तो अच्छा यही होगा कि अभी हम सब अपने घर लौट जाएं और कल सुबह इसी पहाड़ी पर मिले। तब फिर शो कहता है ठीक है क्योइची, जैसा तुम कहते हो हम वैसा ही करते हैं। तभी सब क्योइची की बात मानकर अपने अपने घर लौट जाते हैं, और वो ना सारे कुछ डिस्कस करके ना कुछ बहाना भी बना देते हैं अपने भाई बहनों के लिए। फिर उनके पेरेंट्स को चिंता होगी ना कि उनके भाई कहाँ चले गए, क्योंकि वो गायब नहीं हो गए थे, डार्क लाइट उन्हें ले गई थी ना एक जोन में। तो फिर वो गायब कहाँ हो गए, फिर वो क्या बहाना देंगे, वो तो कुछ और ही समझेंगे उनके डैड वो उनकी बहाना बना रहे। तो फिर उन्हें ऐसा रियलाइज़ करवा दे वो कि वो कहीं गए हुए, तो फिर वो ऐसा बहाना बनाते जैसे कि ना वो किसी स्कूल ट्रिप में गए हुए हैं और वो कल रात को ही आ पाएंगे, ऐसा बहाना बनाते हैं। और उनकी मॉम्स वो यकीन भी कर लेती। तभी जब क्योइची और शोना क्योइची के घर पहुंचते हैं, तो देखो क्योइची और शो क्योइची के घर मतलब क्योइची और शो जब घर पहुंचते हैं क्योइची वाले को, तब वो सारी बाइक्स भी लेकर जाते हैं जो उस ब्लैक एम्बलम से जिनकी पावर सील हो चुकी है, क्योंकि भाई उन्हें वो तो डार्टन बाइक्स हैं, उन्हें तो ऐसे वो छोड़ नहीं सकते ना वहीं पर पहाड़ी वाड़ी पर कोई ले जाए तो। तब फिर फोर किंग्स गाबू के जो चेले होते हैं वो भी थोड़ी मदद करते हैं उनकी बाइक को उनके घर पहुंचाने की। फिर क्योइची की थंडर एम्परर और मकोटो की नेपट्टून भी वो पहुंचा देते हैं क्योइची के घर। फिर जब वो क्योइची और शो क्योइची के घर पहुंचते हैं ना, वो सारे तो चले आते हैं गाबू और उसके चेले। फिर क्योइची की मॉम उससे पूछती है कि क्योइची मकोटो कहाँ है। फिर क्योइची कहता है कि मकोटो का स्कूल की एक ट्रिप थी जिसके लिए वो गई थी, वो डर रही थी मेरे को आपको बताने के लिए, क्योंकि उसे जाना था, वहाँ पे जाना ज़रूरी था उसे। तो फिर वो कल रात तक ही आ पाएगी, उसने मुझसे कहा था कि मैं आपको बता दूँ। तभी क्योइची की मॉम थोड़ी ना चिंता में आ जाती है और उनकी नज़र शो पर पड़ती है। फिर क्योइची की मॉम शो से पूछती है अरे शो, अगर मकोटो इवेंट में गई है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम भी तो उनकी क्लास में ही हो, उसी की क्लास में ही तो। फिर शो थोड़ा घबरा जाता है, थोड़ा डर जाता है, और फिर शो कहता है आंटी वो बात ये है कि मुझे स्कूल इवेंट्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। फिर क्योइची की मॉम ना थोड़ा शांत हो जाती है। उसके बाद क्योइची शो के साथ ना जाता है उसे घर छोड़ने, मतलब शो के साथ क्योइची जाता है, क्योइची की जो शो के साथ क्योइची इसलिए जाता है शो के साथ उसे घर छोड़ने क्योंकि इंपीरियल ड्रैगन भी होती है शो के साथ। तो फिर वो 2 बाइक्स अपनी फ्लेम का जरूर अयुमो की इंपीरियल ड्रैगन कैसे संभालेगा, तो उसे वो जाता है छोड़ने। और क्योइची ना घर पहुंचते पहुंचते शो से पूछता है शो तुम्हें क्या लगता है वो सब सच में एक्सोन पहुंच गए हैं। फिर शो कहता है हाँ, उस शैतान ने रेस हारने के बाद यही कहा था, और अब हमें किसी भी कीमत पर उन्हें बचाना ही होगा क्योइची। तभी जब शो का घर आ जाता है ना, तो उन्हें ना एक लवादे वाला आदमी मिलता है जो शो के घर पार्सल लेकर आया होता है। वो पार्सल उसकी मम्मी को दे रहा होता है शो की। फिर शो कहता है अरे क्योइची, ये तो वैसा लवादे वाला आदमी ही है जिससे मैंने रेस की थी, वो शैतान जैसा है, वो काला लवादा पहन रखा होता है उसने। तब जब वो शो की मॉम को पार्सल देता है ना, तभी उसकी नज़र शो और क्योइची पर पड़ जाती है, शो और क्योइची से दिख जाते हैं। फिर वो वहाँ से एकदम से भाग जाता है। फिर शो कहता है अरे रुक जाओ भाई, तुम यहाँ से क्यों भाग रहे हो, तुम हमें देखकर क्यों भाग रहे हो। फिर क्योइची कहता है कुछ तो गड़बड़ है, हमें तुम्हारे घर आए हुए उस पार्सल को चेक करना होगा शो। फिर शो कहता है ठीक है क्योइची। फिर वो दोनों भागकर शो के घर पहुंचते हैं और बेल बजाते हैं। फिर शो की मॉम ना दरवाज़ा खोलती है। शो की मॉम फिर कहती है अरे अच्छा हुआ शो तुम आ गए, और आज तो तुम्हारे साथ क्योइची भी आए, मगर अयुमो कहाँ है। फिर शो भी बहाना बना देता है अयुमो की स्कूल की ट्रिप थी, उसने मुझे कहा था कि आपको बता दूं और वो कल तक आएगा। फिर शो की मॉम कहती है कि ठीक है, मगर वो मगर ही कह रही होती। फिर शो कहता है मॉम अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बात करने का, आप मुझे बताइए कि यहाँ जो एक पार्सल आया था वो कहाँ है। फिर शो की मॉम कहती है वो पार्सल तुम्हारे लिए ही आया था शो,
वो पार्सल देने वाला आदमी ने एक लबादा पहन रखा था, इसलिए मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई। तो फिर क्योइची कहता है मैं जानता था कुछ तो गड़बड़ है। फिर शो से कहता है क्योइची चलो चलो शो, अभी हमें वो पार्सल देखना होगा। फिर तभी ना शो और क्योइची जाते हैं शो के कमरे में वो पार्सल को देखने के लिए कि उस पार्सल में आखिर ऐसा है क्या जो लबादे वाला आदमी उन्हें दे के गया था, वो उसकी मम्मी को दे के गया था वो। तो फिर वो ऊपर जाते हैं पार्सल देखने अपना। उस पार्सल को वो जैसे ही खोलते हैं ना, उनके सामने गेस करो गाइस क्या होता है, उसके सामने उन दोनों के सामने होता है वही 3D मैसेज रिकॉर्डर जो वो नहीं था मिस यूकी ने जो आर्थर को दिया था, जो आर्थर ने हमें 50th एपिसोड में दिखाया था इडाटन जम के। तो उस मैसेज रिकॉर्डर को देखते ही क्योइची एकदम से समझ जाता है कि हाँ ये तो वही मैसेज रिकॉर्डर है जिससे हम एक्स जोन में मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते थे। फिर उसके बाद पहले तो शो समझ नहीं पाता कि ये क्या है, फिर शो को क्योइची समझाता है वो। तो फिर शो भी समझ जाता है हाँ मुझे याद आ गया ये मैसेज रिकॉर्डर। ये फिर बातें चल रही होती है। फिर उस मैसेज रिकॉर्डर को जब वो खोलते हैं ना, वो बटन दबाते हैं, बटन दबाते ही पता है क्या सामने आता है, बटन दबा के ही उनके पास शो के डैड सामने आते हैं। तो शो के डैड सामने आते हैं तो शो ये बहुत ही ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि इतने 3 साल बाद मैं अपने डैड से वापस मिल रहा हूँ और वापस बात कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा खुश होता है। शो के डैड भी बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा इतना बड़ा हो गया 3 साल बाद। फिर उसके बाद ना उनकी खुशी ना सीरियसनेस में बदल जाती है। फिर वो वही बात करते हैं जो उनकी अभी मतलब की है। तो फिर ना शो के डैड कहते शो तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो फिर वो शो भी कहता है हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर शो के डैड कहते हैं शो जब से तुम गए हो यहाँ से 2 साल तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन ये जो हमारा तीसरा साल गुजर रहा है ये बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है एक्स जोन के लोगों पर। एक्स जोन में बहुत ही ज़्यादा तबाही मची पड़ी है और शायद इस सब का इफेक्ट तुम्हारी दुनिया में भी पड़ ही रहा होगा। फिर शो कहता है हाँ डैड हमारी दुनिया में भी इस सब का इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आज आज सुबह तक तो सब ठीक चल रहा था दोपहर तक, लेकिन शाम को ही ऐसा कुछ हुआ कि हमारी दुनिया में भूकंप आने लग गया। और वो सब बताता भूकंप आने लग गया ये और तूफान आने लग गया और लोग बेहोश होने लग गए। फिर उसके बाद शो के डैड भी बहुत चिंता में आ जाते हैं। फिर शो के डैड कहते हैं अब तुम्हें यहाँ पर एक्स जोन में वापस आना होगा, तुम अपनी पूरी टीम के साथ एक्स जोन में वापस आओ। तब फिर शो कहता है शो ना थोड़ा डरा हुआ होता है। फिर शो के डैड कहते हैं कि क्या हुआ शो, तुम इतने डर क्यों रहे हो। फिर उसके बाद क्योइची बताता है कि हम इसलिए थोड़ा चिंता में हैं क्योंकि हमारे पास एक बाइक की कमी है, जो इडाटन बाइक थी एक बाइक की कमी है, क्योंकि 4 इडाटन बाइक्स लगती है ना जैसा हमें पता था एक्स जोन में जाने के लिए, तो एक बाइक की कमी है हमारे पास। तो फिर शो के डैड कहते हैं क्या कैसे कमी है तुम्हारी एक बाइक की, तुम्हारे पास तो पूरी 4 इडाटन बाइक्स हैं। तब फिर वो शो बताता है कि हमारी दुनिया में भी हमला हुआ था इन सब का, वो सब कुछ स्टोरी बता देता है शो अपनी बैक स्टोरी जो अभी तक हुई है। तो ये सब देख सुनकर शो के डैड बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि अब वो सब एक्स जोन में आएंगे कैसे, बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो। फिर उसके बाद ना शो अपनी वो भी चीज़ बता देता है जो उसे उस शैतान को हराने के बाद दिखी थी। और वो जो वो गड्ढा था ना, तो शो के डैड को शो बताता है, अपने डैड को बताता है वो कि डैड उस शैतान को हराने के बाद एकदम से नीचे से ज़मीन फटी थी और मेरे को एक गड्ढा दिखाई पड़ा था हम सबको, और हमें नहीं पता वो गड्ढा कैसा है और उसमें क्या है, लेकिन वहाँ पर एक लाइट सी बहुत तेज़ लाइट चमक रही थी। फिर शो के डैड को सब याद आ जाता है। फिर शो के डैड कहते हैं कि वही जगह है जिससे तुम एक्स जोन में वापस आ सकते हो शो। तो फिर शो कहता है क्या ऐसा सच्ची में हो सकता है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। तो फिर क्योइची कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पोर्टल्स तो बंद हो गए थे और हमें तो ये भी नहीं पता कि हम वहाँ जाएंगे कैसे, इसलिए तो। तब फिर शो के डैड कहते हैं कि पोर्टल्स बंद हो चुके थे, लेकिन अभी ये इन सब हरकतों के इन सब चीज़ें जो तूफान आया था ना एक्स जोन में, जो तबाही सी मची थी, उसकी वजह से एक्स जोन में जो इंपीरियल एक्स की जो पावर थी ना वो ओवर कंट्रोल्ड हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही पावर छोड़ने लग गई थी, वो शो के डैड बताते हैं, जिससे अलग दुनिया के पोर्टल्स वापस से खुल चुके हैं। तो तुम्हें वहीं से जाना होगा, उसी गड्ढे से जाना होगा जहाँ से तुम्हें लाइट दिखती है। तब फिर शो पूछता है लेकिन डैड ऐसा कैसे हो रहा है कि इंपीरियल एक्स की पावर ओवर कंट्रोल हो गई।
तब फिर शो के डैड कहते हैं कि अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है शो, मेरे पास अभी बहुत कम टाइम है, तुम जल्दी से वहाँ आ जाओ। और ये सब कह के शो के डैड वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं, उसको उनका होलोग्राम होता है वो डिसअपियर हो जाता है। फिर क्योइची और शो प्लान बनाते, तो फिर क्योइची कहता है अब तो हमें वहाँ जाना ही होगा, क्योंकि अब शो के डैड ने सब कुछ हमें बता दिया, तो अब वहाँ पे हमें जाना ही होगा। तब वो सब प्लान बना लेते हैं। फिर अगला दिन आता है, नेक्स्ट डे होता है। फिर नेक्स्ट डे में सुबह सुबह गाबू और उसके चेले सारे के सारे मिलते हैं वहीं पे, और वो अपनी ना वो नेपट्यून, टाइगर की बाइक और इंपीरियल ड्रैगन ना अपने अपने घर ही छोड़ के आते हैं, क्योंकि अब उन्हें ले जाना नहीं होता, तो वो घर छोड़ाते और अपनी बाइक्स लेके ना उस गड्ढे में आते हैं और सबको बता देता है शो कि ऐसा हुआ, मेरे डैड मेरे को मिले थे और ये सब चीज़ें हुई। तब फिर वो सारे मान लेते हैं और वो नीचे जाते हैं। वो कहता है अब हमें यहाँ से नीचे जाना ही होगा। तब वो सारे अपनी डार्टन बाइक्स और बाइक्स को लेकर ना सारे के सारे नीचे कूदते हैं, और नीचे कूदते ही उन्हें बहुत ही रोशनी मिलती है ना, तो उस रोशनी के अंदर चले आते हैं अपनी बाइक्स लेके तेज से। फिर एक स्पाइक होता है एनर्जी का, मतलब पूरा तबाही मच जाती है। वो नीचे अंदर जैसे जाते हैं ना, पूरा बम सा फटता है, एकदम बम सा फटता है, और वो जहाँ अंदर से ज़मीन से गए थे ना, वो ज़मीन भी फट जाती है पूरी की पूरी। और एक और चीज़ होती है गाइस उसमें, पता है क्या होता है उसमें ना, जो भी डार्टन बाइक्स होती है ना, जैसे नेपट्यून थी, टाइगर की बाइक थी और इंपीरियल ड्रैगन थी, है ना, तो वो सारी भी ना गायब हो जाती है उनके साथ। जैसे ही शो और उसके दोस्त उस लाइट के अंदर जाते हैं, वैसे ही वो सारी बाइक्स भी गायब हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में गाइस इतना ही। मैंने आपको एपिसोड 1 और 2 और 3 में भी अभी सस्पेंस में छोड़ ही दिया है कि वो आगे क्या हो रहा है। अभी हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ पर गए हैं, अभी हमें सच्चे में नहीं पता कि वो एग्जोन में ही गए हैं या कहाँ पर चले गए। तो आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि वो कहाँ गए होंगे, और अपने हिसाब से कोई आगे की स्टोरी सोचो कि अब मैं आगे की स्टोरी में क्या करने वाला हूँ। तो गाइस फिलहाल के लिए मैं आज का ये जो एपिसोड है ये यहीं पर एंड करना चाहूँगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। आप देखो जितनी लाइक और सब्सक्राइब करोगे ना, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और फिर जो मैं आगे वाले जो एपिसोड ये लाऊंगा ना, तो उसमें भी मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ मेरी वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मुझे भी उससे ना थोड़ा तजुर्बा मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे मैं अच्छी वीडियो बना पाऊँगा। और गाइज मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि अब जो एपिसोड्स आने वाले हैं ना, वो इन एपिसोड से भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाले, तो इन्हें तो बिल्कुल भी मिस मत कर देना। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप वीडियो को मिस ना करो आने वाले समय। तो मैं आप मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, एपिसोड 4 में। तब तक के लिए गुड बाय।